गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही शहर के हर बच्चे की तरह 12 साल का आरव भी बहुत खुश था। पूरे साल स्कूल, होमवर्क और ट्यूशन में व्यस्त रहने के बाद उसे सिर्फ एक ही चीज का इंतजार रहता था, गांव जाने का। उसका गांव पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था, जिसका नाम था श्यामपुर। आरव अपने माता पिता के साथ ट्रेन से गांव जाने वाला था। जैसे ही ट्रेन शहर से बाहर निकली, ऊंची ऊंची इमारतों की जगह हरे भरे खेत दिखाई देने लगे। कहीं गेहूं की कटाई हो रही थी तो कहीं किसान बैलों के साथ खेत जोत रहे थे। आरव खिड़की से बाहर देखते हुए बहुत खुश हो रहा था। मम्मी, गांव कितना सुंदर होता है, आरव ने उत्साह से कहा। मम्मी मुस्कुराई और बोली, इसीलिए तो तुम्हें हर साल गांव जाना इतना पसंद है। कई घंटों की यात्रा के बाद वे गांव पहुंचे। स्टेशन पर ही दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। दादाजी ने आरव को गले लगा लिया। गांव की मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और पेड़ों की हरियाली देखकर आरव का मन खुशी से भर गया। आरव का मन खुशी से भर गया। घर पहुंचते ही दादी ने उसके लिए ठंडा आम का रस बनाया। मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पीकर आरव को अलग ही मजा आया। शहर के फ्रिज का पानी भी उसे इतना अच्छा नहीं लगता था। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। गांव में सुबह का नजारा बहुत सुंदर था। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटी और खेतों से आती ताजी हवा मन को सुकून दे रही थी। आरव अपने नए दोस्तों मोहन, छोटू और रानी के साथ खेलने निकल गया। वे सब मिलकर कभी नदी किनारे जाते, कभी खेतों में दौड़ लगाते और कभी आम के बगीचे में खेलते। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। वहां सैकड़ों आम के पेड़ थे। पेड़ों पर लटकते पीले पीले आम देखकर सब बच्चों के मुंह में पानी आ जाता। एक दिन मोहन बोला, चलो आज आम तोड़ते हैं। सब बच्चे खुशी खुशी पेड़ों की तरफ दौड़ पड़े। छोटू सबसे फुर्तीला था। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। अरे छोटू, सब जोर से चिल्लाए। छोटू नीचे गिरने ही वाला था कि आरव ने तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। छोटू डर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने कहा, देखो, बिना सावधानी के पेड़ पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। तभी वहां बगीचे के मालिक रामू काका आ गए। उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चों, पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उस दिन बच्चों ने तय किया कि वे बिना बड़े लोगों की मदद के पेड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। धीरे धीरे आरव गांव के जीवन में पूरी तरह घुल मिल गया। उसे सबसे ज्यादा मजा रात में आता था। गांव में बिजली कभी कभी चली जाती थी, लेकिन वहां का अंधेरा भी सुंदर लगता था। सब लोग घर के बाहर चारपाई डालकर बैठते, दादी कहानियां सुनाती और आसमान में चमकते तारों को देखते। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले इस गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। खेत सूख गए थे और तालाब का पानी खत्म हो गया था। तब गांव वालों ने मिलकर नया तालाब बनाया। सबने मेहनत की और गांव को बचा लिया। दादी की बात सुनकर आरव ने पूछा, दादी, क्या गांव वाले हमेशा मिलजुल कर रहते हैं? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, गांव की सबसे बड़ी ताकत यही है। कुछ दिनों बाद गांव में मेले की तैयारी शुरू हो गई। हर साल गर्मियों में बड़ा मेला लगता था। वहां झूले, खिलौने, मिठाइयां और लोक नृत्य होते थे। आरव पहली बार गांव का मेला देखने जा रहा था। मेले में पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठी। रंग बिरंगी दुकानों और ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल खुशियों से भर गया था। रानी ने चूड़ियां खरीदी, मोहन ने लकड़ी की बांसुरी ली और आरव ने मिट्टी का छोटा सा घोड़ा खरीदा।
अब आरव को गांव से बहुत लगाव हो गया था। उसे सुबह खेतों में जाना, गायों को चारा खिलाना और तालाब किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दादाजी उसे खेतों में ले गए। उन्होंने कहा, बेटा, किसान बहुत मेहनत करता है, तभी हमारे घरों तक खाना पहुंचता है। आरव ने पहली बार इतने करीब से किसानों की मेहनत देखी। तेज धूप में भी किसान लगातार काम कर रहे थे। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, किसान सच में बहुत मेहनती होते हैं। दादाजी बोले, हाँ बेटा, इसलिए हमें कभी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस दिन से आरव खाने की कीमत समझ गया। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ भी था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। बच्चे रोज शाम को उसके नीचे खेलते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि कुछ लोग उस पेड़ को काटना चाहते हैं, क्योंकि वहां नई दुकान बननी थी। ये सुनकर सभी बच्चे दुखी हो गए। आरव बोला, अगर पेड़ कट गया तो हमें छाया कौन देगा? पक्षी कहाँ रहेंगे? बच्चों ने गांव वालों से बात की। उन्होंने पेड़ बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव ने उनका साथ दिया। आखिरकार सरपंच ने फैसला सुनाया, बरगद का पेड़ नहीं काटा जाएगा। सब बच्चे खुशी से झूम उठे। दादाजी ने कहा, पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। गर्मी की छुट्टियां अब खत्म होने वाली थी। आरव उदास रहने लगा। उसे लग रहा था कि वो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता। आखिरी रात सब लोग आंगन में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान तारों से भरा था। दादी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव बोला, दादी, गांव छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। दादी मुस्कुराई और बोली, गांव हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब भी मन करे लौट आना। अगली सुबह आरव शहर जाने के लिए तैयार हुआ। दादाजी ने उसे एक छोटा पौधा दिया और कहा, इसे शहर में लगाना। जब ये बड़ा होगा तुम्हें गांव की याद दिलाएगा। आरव ने पौधे को संभालकर अपने बैग में रख लिया। ट्रेन चलने लगी। आरव खिड़की से गांव को देखता रहा। खेत, पेड़, तालाब और मिट्टी की खुशबू जैसे उसे रोक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और प्रकृति का दूसरा नाम है। शहर लौटने के बाद भी आरव रोज उस पौधे को पानी देता। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। जब भी आरव उसे देखता, उसे अपने गांव की याद आ जाती। दादी की कहानियां, दोस्तों की शरारतें, आम का बगीचा और तारों भरी रातें। और फिर वह मुस्कुराकर कहता, अगली गर्मी की छुट्टियों में मैं फिर गांव जरूर जाऊं।